तो आज मैं आपको बताऊंगा स्क्रैप को हम कैसे परचेज करें, रिकवरी का हम कैसे हिसाब लगाएं कि ये मटेरियल में इतनी रिकवरी, उसका प्राइस क्या बैठेगा और आज का क्या हिसाब रहेगा इसका, कैसे हमें माल परचेज करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो जितने भी भाई नए हैं या पुराने हैं, पुराने लोगों को तो बहुत सारा आइडिया है कि कैसे काम करना है, नए लोगों को नहीं होता है। जैसे मेरे पास फोन आते हैं, पूछते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश भी करता हूँ, बट जल्दी से वो समझ नहीं पाते। तो आज थोड़ा सा मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इसको शेयर भी करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि वो लोगों को भी जानकारी मिलती रहे। और मैं आज आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कैसे हमें माल देखना है, कैसे हमें माल लेना है और इसकी हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है और हमारा प्राइस कैसे इसका आज निकलेगा। तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मान के चलिए हमने ये इस तरह का स्क्रैप लिया, इसके अंदर 50% रिकवरी है और आज का हमने कॉपर का भाव पता किया कि हमारा कॉपर का भाव क्या चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले रिकवरी चेक करनी है, सबसे पहले हमें कॉपर का भाव मालूम होना चाहिए। सेकंड, हमें उस वायर का रिकवरी पता होना चाहिए कि इस माल के अंदर ये रिकवरी है। अब दोनों 50 मान के चलिए आज 700 रुपए किलो का भाव है और हमने 50% का मटेरियल हमने परचेज करा, तो इसके अंदर हमारा 50% कॉपर निकल गया, 50% पीवीसी निकल गया। मेरा मानना खुद का यह है कि स्क्रैप लाइन में जिसमें हम पीवीसी के जिसमें काम कर रहे हैं, हम पीवीसी को प्रॉफिट में नहीं जोड़ के चलना है, कॉपर से हमें प्रॉफिट लेना है। तो इसमें हमने जो लिया है 50% की हमारी रिकवरी निकली है, 700 का आज का भाव है, तो हमारा 350 रुपए किलो का कॉपर बाहर आ गया। मतलब 350 का मेरा कॉपर निकल चुका है, पीवीसी हमारी अलग पड़ी है, वो जब हम सेल करेंगे तब करेंगे, बट अभी हमारे पास 350 रुपए का कॉपर है और हमने जो मटेरियल परचेज करना है, अब हमें यह देखना है मटेरियल की कंडीशन कैसी है। कुछ इस तरह का इल्झा हुआ अबाड़ कबाड़ जैसा माल है, इसमें लेबर कॉस्टिंग ज्यादा आती है। कुछ इस तरह का बिल्कुल फ्री माल होता है, फ्रेश होता है, तो इसमें लेबर कॉस्टिंग कम आती है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली, कि हमें अपने मटेरियल में लेबर कॉस्ट भी जोड़ करके चलना है। ऐसा नहीं कि मैं खुद कर लूंगा हाथ से, भाई आप खाना तो खाते ही हो ना, फ्री तो वो भी नहीं आता है। तो मतलब लेबर कॉस्ट जरूर जोड़ के चलना है, चाहे कोई भी हो। तो ऐसा फ्री टाइप का जो माल होगा एकदम, जो मैंने इधर दिखाया आपको अभी, ये फ्रेश एकदम, तो इसमें हमने अपना 25 से 30 रुपए किलो हमने प्रॉफिट लेके चलना। और ऐसा इल्झा हुआ जैसी उसकी कंडीशन है वैसा हमने उसका प्राइस कम करना है। मतलब 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो हमें प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन बहुत कम आती है। तो मेरे पास में 350 रुपए किलो का 350 रुपए का कॉपर निकल गया। अभी मेरे पास फ्रेश माल मेरे पास इस तरह का आया, तो मैंने 30 रुपए किलो का प्रॉफिट इसमें अपना माइनस करा। मतलब मेरा मटेरियल 320 रुपए किलो का हो गया। मैंने 30 रुपए का अपना प्रॉफिट ले लिया, तो प्राइस बैठता उसका 320। तो हमने ये माल अब 320 रुपए में परचेज करना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया आपने 320 रुपए में परचेज करने। अब इस पे काम करती है आपकी अच्छी तरीके से परचेजिंग करने का आपका हुनर, कि आप कितने अच्छे से मार्केट से माल परचेज करते हैं। क्योंकि देखिए, जो सामने बेचने वाला है वो भी अपना 10 का माल 100 के बेचने के चक्कर में लग रहा है। और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई जब हम माल लेने जा रहे हैं तो हम भी कोशिश करें कि दूसरे का 100 का माल 90 में खरीदने की कोशिश करें। ये मार्केट का रूल होता है, मार्केट इसी तरीके से चलती है। और आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे इस तरह को, जो लोग करते हैं वो भी जानते हो। जो मार्केट में है कि भाई कहते हैं ना कि एक कहावत बनी कि भाई मुंह मांगे तो मौत भी नहीं मिलती, तो लोग मुंह मांगे प्राइस लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीजों से बचें। अब जैसे 50% का हमने निकाला, ऐसे हम 30% का, 40% का, 20% का। और ये कॉपर के लिए नहीं है, ये हमारा एल्युमिनियम पे भी यही फॉर्मूला लागू होता है। मान लीजिए हमारा 40% निकल गया, 40% पे हमने मटेरियल लिया, अब हमने 30 रुपए का इसका अपना माइनस कर लिया, तो हमारा प्राइस ये आ गया। अब दूसरा, ये इल्जावा माल लिया, इसके अंदर भी 30% रिकवरी थी। अब 30% के हिसाब से अब हमने इसका प्राइस कैलकुलेट करा कि मेरा 30% में 1 किलो में इतने रुपए का मेरा कॉपर निकल रहा है, और अब मुझे इस पे कम से कम 60 रुपए पर केजी का प्रॉफिट चाहिए मेरे को, क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा इल्जा हुआ है, इसमें मेरी लेबर ज्यादा लग जाएगी। लेबर का विशेष रूप से ध्यान रखना है इसमें, स्क्रैप में। तो हमने ये ले लेना है, इस हिसाब से कैलकुलेशन करके हमने ले लेना है। अब दूसरी बात रही मोटे माल की, जो मोटे माल होते हैं। अब मोटे माल कुछ इस तरह के होते हैं, उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, भाई हम दिन में 500 किलो निकाल रहे हैं, हम 1 टन निकाल रहे हैं, वहां हमारा लेबर कॉस्ट गिर जाता है। मतलब जितनी हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी मटेरियल को निकालने की, उतना हम अपना जो लेबर कॉस्टिंग है वो घटाएंगे। और जितना हमारा हल्का माल होगा, जैसे मैं कहता हूँ आधे mm का माल है ना, प्रोडक्शन बहुत थोड़ी सी 20, 30, 25 किलो जैसा हाथ और अच्छा सा चले, और वहीं पर अगर हमने 10 mm का माल ले लिया तो 250, 300, 400 किलो निकल गई। तो यहां हमने प्रॉफिट दोनों में बराबर लेना है।
यहाँ मैंने 20 किलो अगर काम करा तो मुझे 20 किलो में उतना ही प्रॉफिट चाहिए जितना मैंने 200 किलो काम करा। तो ये चीजें मतलब मटेरियल पे लेबर कॉस्ट का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अब मैंने आपको बताया कि इसकी परचेजिंग में निकालना कैसे है, ये चीज भी ध्यान से रखें बिल्कुल। और रही दूसरी बात, मैंने आजकल अपने स्टेटस पे डाला हुआ है कि भाई ये ऑनलाइन प्राइस है, ये है। तो देखिए मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई साहब मेरे से फोन करके भी कहते हैं कि भाई साहब आपने ये डाल रखा और ये इस चीज इस रेट में मतलब माल नहीं परचेज करते हैं। तो मैं बताऊंगा ये जो प्राइस होता है ये क्वांटिटी बेसिस प्राइस है। मतलब अगर आपके पास क्वांटिटी माल है 1 टन 2 टन 3 टन तो ये रेट चलता है। अब आप 10 किलो किसी के पास लेकर के जाओगे तो आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। आप माइनस में कम से कम 40 से 50 रुपए का रेट मान के चले फिर, क्योंकि जिसने 10-10 किलो इकट्ठा करना है उसने पैसा इन्वेस्ट करना है। देखो हर बंदा जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है उसको प्रॉफिट अच्छा चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई वो माल में पैसा लगाता रहे और आपका 10 किलो माल भी उस रेट में लेगा तो उसे आगे भेजने में बहुत दिक्कत आएगी और उसका इन्वेस्ट लगा रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और चैनल लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरा स्टेटस चेक कर सकते हैं, मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर स्टेटस लगा होता है। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।